अरुण सिंह थे और मेरे हाथ में आप एक पर्ची देख रहे होंगे। सहयोगी से कहूँगा थोड़ा इसको फोकस करें। और आप देख सकते हैं नगर निगम को ये शिकायत दिए थे, तो नगर निगम ने इसका हल क्या निकाला है कि उनके पास जो है बजट ही नहीं है। बहुत ज़्यादा सर पानी लगता है और मेरा तो प्रश्न एक ही है कि अगर सीएम सिटी का ये हालत है तो अन्य प्रदेशों अपने प्रदेश में और जगहों की क्या हालत होगी। नमस्कार, एनबी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ विक्की सिंह। एक समस्या है वार्ड नंबर 30 की। वार्ड नंबर 30 में न्यू शिवपुरी कॉलोनी में हम लोग इस समय मौजूद हैं और थोड़ा मेरे पीछे मैं अपने सहयोगी से कहूँगा वो दृश्य दिखाया ज़रा। ये गंदगी आप देख सकते हैं किस हिसाब से लगी हुई है और स्थानीय लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर जब बारिश होती है तो 5 मिनट के बारिश में ये पूरा जो एरिया है वो भर जाता है। और दूसरी समस्या ये है कि जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ तक तकरीबन जो है वो खड़ंजा किया गया है, लेकिन यहाँ की जो आगे की सड़कें हैं वो बनी नहीं हैं। तो इनकी यही जाहिर तौर पे मांग है कि यहाँ पे सड़कें बनवा दी जाएं और जो है नालियों की व्यवस्था करा दी जाए ताकि इस प्रकार की जो गंदगी लग रही है उससे इनको निजात मिल सके। और इन्हीं लोग से आइए बात करते हैं और ये समझने का प्रयास करते हैं इस समस्या को। बताइए। हाँ, यहाँ के जो मोहल्ले बगल में कॉलोनी बनी हुई है वहाँ का सारा पानी जो है हम लोग के गांव का जो प्लाट है उसी में बह करके आता है और कहने पर तो लोग कहते हैं कि हमारा पानी बहेगा इसी में। बरसात का पानी है जो रुक नहीं सकता है। अच्छा, स्थानीय जो पार्षद यहाँ के हैं हाँ कुशवाहा जी, हाँ, उनसे आपने बात किया? नहीं, हम बात उनसे नहीं बात किए हैं। वो जब जैसे पार्षद वही हैं तो उनको एक बार अवगत आपको कराना चाहिए था कि नहीं कराना चाहिए? नहीं, कराना चाहिए था, लेकिन हम अकेले बुजुर्ग आदमी हैं, इतने नहीं जा पा रहे हैं। अकेले आदमी है, लड़का अभी नया बनारस से ट्रांसफर होकर के आया है तो अकेले परसों किया नगर निगम में एप्लीकेशन दिया है। ये क्या नाम है भाई साहब का? अरुण सिंह। अरुण सिंह थे और मेरे हाथ में आप एक पर्ची देख रहे होंगे। सहयोगी से कहूँगा थोड़ा इसको फोकस करें। और आप देख सकते हैं नगर निगम को ये शिकायत दिए थे, तो नगर निगम ने इसका हल क्या निकाला है कि उनके पास जो है बजट ही नहीं है। थोड़ा पढ़ के मैं सुना देता हूं कि उन्होंने क्या लिखा। इन्होंने लिखा जो भी ये मामला था उसके उपरोक्त के संबंध में अवगत कराना है कि आवेदक से वार्ता किया गया है और तदनुसार क्षेत्रीय अभियंता द्वारा स्थल का निरीक्षण कराया गया। नगर निगम की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। एक बात ध्यान दीजिएगा, नगर निगम की वित्तीय स्थिति जो है वो ठीक नहीं होने के कारण कार्य कराए जाने में कठिनाइयां हैं। धन उपलब्ध होने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने आपने जो है नगर निगम को ये नोटिस दी थी? हाँ, नगर निगम कार्यालय मैंने ये दिया था और मंदिर में भी मुख्यमंत्री के समक्ष मैंने प्रस्तुत किया था। अच्छा। ताकि ये जो गंदगी पूरी फैली हुई है पूरा अगर 5 मिनट बारिश हो जाता है तो पूरा पानी भर जाता है। इसमें सांप सब ऊपर दिखाई देते हैं और डेंगू है, मलेरिया, सारे मच्छर जो है फैलने का डर है। अब बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इसीलिए एक तो मुख्यमंत्री का शहर है, जो मुख्यमंत्री का भी योजना है कि हमारा शहर भाई सबसे स्वच्छ ग्रीन और रहे। तो हम लोगों की पूरी जनता की यही मांग क्या है कि यहाँ पर सड़क और नाली की व्यवस्था हो जाए, जो आवश्यक जो सुविधाएं हैं मूलभूत सुविधाओं से हो जाए ताकि यहाँ की जनता जो है उसका उपयोग कर सके और स्वच्छ रह सके और आने जाने की व्यवस्था हो जाए, नहीं तो पूरा पानी जलमग्न हो जाता है यहाँ पर। अच्छा, ये बताइए सर, ये इससे पहले जब बारिश हुई थी तो यहाँ पे पानी लगा था? बहुत ज़्यादा सर पानी लगता है और मेरा तो प्रश्न एक ही है कि अगर सीएम सिटी का ये हालत है तो अन्य प्रदेशों अपने प्रदेश में और जगहों की क्या हालत होगी, मैं ये पूछना चाहता हूँ। ये बताइए कि इसको लेकर आपने जब स्थानीय पार्षद से अभी बात वार्ता की कुछ इसके बारे में, क्योंकि निस्तारण तो उनके थ्रू ही होना है? नहीं, अभी उनसे मुलाकात नहीं हुई है। तो मैं ये चाहता हूं कि एक बार स्थानीय पार्षद, क्योंकि 5 साल का जो कार्यकाल है वो लगभग कंप्लीट होने जा रहा है। अभी हाल ही में चुनाव भी होगा नगर निकाय का। इलेक्शन के टाइम आते हैं लोग, वादा करते हैं फिर चले जाते हैं। इलेक्शन के टाइम हमेशा आते हैं लोग, तो कहते हैं इलेक्शन में 2 महीना बचा हुआ है ना, तो इसमें कम से कम आप लोग उनसे वार्ता करें और इस विषय को समझाएं, क्योंकि इलेक्शन में भी लोग आए थे, वादा करके चले गए। इसके बाद नहीं हुआ। अच्छा, तो नगर निगम की जैसा कि इस लिस्ट में लिखा हुआ है, इस पर्चे में लिखा हुआ कि नगर निगम की वित्तीय स्थिति जो है वो ठीक ना होने के कारण जो है ये सड़क अभी नहीं बन सकती। और मैं ये चाहता हूँ जरा ये गंदगी दिखाएं, ये आसपास के लोग यहाँ रहते हैं और इसी जो गंदगी से जो है मच्छर उत्पन्न होंगे और तमाम प्रकार की बीमारियां होंगी। साथ ही आसपास के लोग जो है इस बात से भी डरे रहते हैं कि हो सकता है यहाँ पे कोई सांप हो जो आसपास जो है घर में घुस जाए। तो ये तमाम जो तकलीफें हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद की हैं और इन तस्वीरों को देखकर आप शायद विकास की रूपरेखा को भी समझ सकते होंगे। और यहाँ की जिस हिसाब से मोदी जी ने अभियान चलाया है स्वच्छ भारत अभियान, और उसकी विपरीत की ये तस्वीरें भी आप लोग के समक्ष कैमरे के माध्यम से मैं दिखाना चाहता हूँ। सोचिए, समझिए और समीक्षा कीजिए
लीजिए कि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद की ये तस्वीरें निकलकर ऐसी सामने आती हैं, तो अब चूंकि आप ये मान सकते हैं कि जो बाहरी ढांचा है गोरखपुर का वो सुदृढ़ लगता होगा आपको, लेकिन जब आंतरिक ढांचे पे आएंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये प्रश्न चिन्ह के घेरे में स्वच्छ भारत अभियान का जो मिशन है वो जरूर देखने को मिलेगा। बाकी कैमरे को उस पार से बड़ी शिद्दत से मेरी मदद कर रहे थे निखिल गौड़, मैं था आपके साथ विक्की सिंह और आप इस समय एनबी न्यूज़ भारत से रूबरू थे।